हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी? कौन से ईयर में जो है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी? 1976 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1990 में? तो भारत में स्पीड सेवा पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत तो यह जो है 1986 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 1986 में स्पीड सेवा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इंग्लैंड के, सोवियत संघ के, जिसे यूएसए भी रसिया भी कहते हैं, या फिर यूएसए अमेरिका मतलब, और जर्मनी। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो यह जो है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नरगिस दत्त को, मधुबाला को, अमृता प्रीतम को या फिर देविका रानी को? तो जो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह किसे प्रदान किया गया था? तो यह जो है देविका रानी को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? सूरत में, मथुरा में, डिगबोई में या फिर अलंकेश्वर में? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो 1901 में स्थापित हुआ था या कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो यह जो है डिगबोई में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई थी? 1950 में, 1960 में, 1972 में या फिर 1985 में? तो भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो कानपुर और लखनऊ के बीच हुई थी या कब शुरू की गई थी? तो यह जो है 1960 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को या फिर कानपुर को? भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह जो है किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रिचर्ड एटनबरो, बेन किंग्सले, श्याम बेनेगल या फिर सत्यजीत रे? तो फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो यह बेन किंग्सले ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? मधुबाला, देविका रानी, नरगिस दत्त या फिर शबाना आजमी? तो भारत की वह पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो वह नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त को जो है यह पहली अभिनेत्री थी जिन्हें भारत का पहली राज्यसभा सदस्य चुना गया था। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? 5 जोन में, 6 जोन में, 8 जोन में या फिर 12 जोन में? तो भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो यह 8 जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? 1936 में, 1984 में, 1986 में या फिर 1990 में? तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? तो यह जो है 1936 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी?
प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसमें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट का उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या फिर धातु का उद्योग? तो भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है यह सूती वस्त्र का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप, केसरी, उद्दंत मार्तंड या फिर बंगाल गजट? तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है उद्दंत मार्तंड जो है आप हिंदी का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है, उद्दंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रवि पंडित, किशन महाराज, राजेश्वर या फिर रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप? तो गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और गीतकार प्रदीप जो है इसके पीछे भी इसमें प्रदीप ही लिखा था, तो इनका वास्तविक नाम भी इनके नेम से ही मिलता जुलता था, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? सत्यजीत रे को, भानु अथैया को, दादा साहब फाल्के को या फिर श्याम बेनेगल को? तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो यह जो है दादा साहब फाल्के को माना जाता है। इसीलिए जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है दादा साहब फाल्के की बहुत अधिक भूमिका है। इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है जो बेस्ट एक्टर होता है या फिर एक्ट्रेस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1890 में, 1920 में, 1929 में या फिर 1934 में? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 1929 में की गई थी। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? मतलब ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बिना बोले सिर्फ इशारों में बनी थी? आलम आरा, नूरजहां, राजा हरिश्चंद्र या फिर तुकाराम? आप सब लोगों को ये आंसर पता ही होगा। राजा हरिश्चंद्र जो थी यह प्रथम मूक फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या फिर कानपुर में? तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है कोलकाता में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? J.K. हिक्की, जॉन विलियम, जॉन प्रिंसेप या फिर जॉन शोर? तो भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो यह जो है J.K. हिक्की थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइज़ अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे MCQ कराए जाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के भी MCQ कराए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हर सब्जेक्ट के। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, जूट को, पेट्रोलियम को या फिर संगमरमर को? तो जो सफ़ेद सोना है किस नाम से जाना जाता है? किसको जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है कपास को जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1959 में? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग बताइएगा। तो यह जो है 1959 में जो है दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे,
महात्मा गांधी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे या फिर अशोक मेहता थे। तो हिंदी पत्रिका उद्यंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो यह जो है पंडित युगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उद्यंत मार्तंड के संपादक जो है पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या फिर वाराणसी को? तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है किसे कहा जाता है? तो यह जो है मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को जो है यह सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1950 में, 1956 में या फिर 1960 में? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 को ONGC की स्थापना की गई थी। और आप लोग प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और लेक्चर को पूरा देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँ। तो इसके लिए आप लोग पूरा लेक्चर देख के। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? देविका रानी, दादा साहब फाल्के, श्याम बेनेगल या फिर सत्यजीत रे? तो जो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे सत्यजीत रे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में जो है पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1955, 1960, 1968 या फिर 1971? तो भारत में जो है पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 1972 में की गई थी, मतलब 1972 में जो है भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, कपास को, मूंगफली को या फिर कोयला को? तो जो है सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गाइस जूट को। जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, वाराणसी को, इलाहाबाद को या फिर कानपुर को? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कानपुर को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे? भानु अथैया, महेश भट्ट, सत्यजीत रे या फिर श्याम बेनेगल? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह जो है भानु अथैया थे। भानु अथैया जो हैं या ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1980 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1995 में? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई? 1965 में, 1980 में, 1990 में या फिर 1995 में? तो भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत गाइस कब की गई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसकी शुरुआत जो है 1995 में की गई थी, सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे PTI भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1947 में, 1955 में या फिर 1964 में? तो भारत की जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, इसकी स्थापना जो है यह 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई में, जमशेदपुर में, कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है या फिर बोकारो में? तो भारत का जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में जो कुल्टी है यहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना। गाइज़, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी? 1850 में, 1880, 1885 या फिर 1890? तो मनी ऑर्डर जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1880 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1956 में, 1980 में, 1990 में या फिर 1997 में? तो प्रसार भारती का जो गठन है यह कब किया गया था? तो यह 1997 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? तो जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा माता की पूजा बहुत अच्छी होती है, मतलब वहाँ पे, तो इसीलिए इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये कराए जा रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी सीरीज़ जो है कराई जा रही है, तो आप लोग पूरी सीरीज़ को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा करके आएँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरी सीरीज़ देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? फ्रांस के, जर्मनी के, पूर्व सोवियत संघ के या फिर इंग्लैंड के? बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप इस टाइम रसिया कहा जाता है, तो रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1832 में, 1854 में, 1880 में या फिर 1905 में? तो डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1854 में की गई थी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए या फिर सीमेंट उद्योग के लिए? तो ये बहुत पूछे जाता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप लोग ज़रूर से इसे पढ़ के जाइएगा, हर चीज़ कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ से प्रसिद्ध है। चिकनकारी जैसे लखनऊ की प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो जहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात या फिर सीमेंट उद्योग? इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, अखबारी कागज़। जैसे चमड़ा उद्योग है या आगरा से प्रसिद्ध है, और जो है कांच की चूड़ियाँ जो हैं या फिरोजाबाद की हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जगह की प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? मूक फिल्म जो थी वह कौन सी थी? आपको मैंने भी बताया था, तो वह राजा हरिश्चंद्र थी। और बोलने वाली फिल्म कौन सी है? धूल का फूल या फिर आवारा या फिर श्री 420 या फिर आलम आरा? तो 1931 में बनी प्रथम भारतीय फिल्म जो कि बोलने वाली थी, तो उस फिल्म का नाम क्या था? तो उसका नाम था आलम आरा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आलम आरा। आलम आरा जो है यह प्रथम बोलती हुई फिल्म बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन से वर्ष में बनी थी, तो यह 1931 में बनी थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है गाइज़। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोग में क्या सुधार कर सकती हूँ अपनी वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कीप सपोर्टिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।